उसमें कोई बुरी चीज़ है, सब ठीक चीज़ हैं। और अगर कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ किया जाए या चाइना के साथ किया जाए तो चाइना भी डेवलप्ड कंट्री है और वो कर भी रहा है, लेकिन इंडिया अच्छा मतलब हमारा हमसाया मुल्क है, अच्छा जा रहा है तो जाने दें। रशिया के साथ जो ऑयल है वो रूबल में ख़रीद रहे हैं या फिर वो इंडियन रुपये के अंदर ख़रीद रहे हैं। पहले आपने चाइना की बात की है, चाइना तो अब बहुत पीछे रह गई, इंडिया बहुत आगे आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमरा खान। उमरा खान, मुझे ये बताएंगे, अब तो हम लोग आदी हो चुके हैं ये चीज़ सुनने में कि इंडिया ने आज ये प्रोग्रेस कर दिया है, ये इनिशिएटिव लिया है, ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इस कंट्री के साथ इनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए हैं, आने वाले कई दिनों में वो फ्री ट्रेड भी करने वाले हैं। अब रिसेंटली ये सुनने में आया है कि जो इंडिया है उसकी ही हर एक चीज़ इस्तेमाल होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पहले एक चाइना था जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि सस्ती तरीन चीपर होती थी वो चीज़ें, और अब इंडिया ने उस चाइना को भी बाय बाय कह दिया है और जो पूरी दुनिया है वो इंडिया को वेलकम कर रही है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई देखें ना, जो मुल्क या जो इंसान मेहनत करता है उसी के साथ साथ हो जाते हैं, और अल्लाह भी ये कहता है कि जब मेहनत करोगे तो मुझे अपने साथ देखोगे। तो जब वो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनका हर एक बंदा अपना 100% दे रहा है, तो वो क्यों डेवलप ना हो, क्यों उनकी चीज़ें सबके सारे मुल्कों में क्यों ना फैलें। चाइना जिस तरह चाइना का हर एक बंदा उनके इवन के जो मैट्रिक पास बच्चे होते थे वो भी मोबाइल्स बना लेते हैं, वो हर चीज़ बना लेते हैं। तो अगर इंडिया भी इसी तरह का करना शुरू हो गया और कर रहा है, एक होने वाला है करीब, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई बुरी चीज़ है, सब ठीक चीज़ हैं। और अगर कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ किया जाए या चाइना के साथ किया जाए तो चाइना भी डेवलप्ड कंट्री है और वो कर भी रहा है, लेकिन इंडिया अच्छा मतलब हमारा हमसाया मुल्क है, अच्छा जा रहा है तो जाने दें। और एक बात ये भी है कि वो जो डील करते हैं, दूसरी ट्रेड करते हैं, तो वो अपनी रुपये में ही ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो मतलब कि डॉलर वगैरह में ट्रेड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डॉलर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ट्रेड करेंगे तो क्या वो अपने रुपये में ही करेंगे? बिल्कुल वो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उन दूसरे ममालिक को उसमें नुकसान होता है, और स्पेशली जो अमेरिका है उनको डॉलर से नुकसान होता है। जिस तरह उन्होंने अभी सऊदी अरब के साथ किया है, तो सऊदी अरब में उन्होंने अपने पैसों में किया, ना कि उन्होंने रियाल वगैरह के साथ नहीं इन्होंने की। और ये अच्छा इनिशिएटिव है कि वो अपने पैसे में कर रहा है, ना कि दूसरी चीज़ों में कर रहा है। उसको उसमें अपना फ़ायदा नज़र आ ही रहा था, वो एक चीज़ कर रहा है। और जब भी देखा गया है कि इंडिया ने जब भी कोई फ़ैसला लिया वो बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला लिया, ना कि ये किसी और के पीछे लग के या किसी और की चीज़ देख के। पाकिस्तान को ये देखा जाता है कि कभी अभी जिस तरह हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, वो जाके वहाँ पे उसने यही कहा है चीज़ें कि अभी सैलाब आ गया पाकिस्तान में, ये हो गया वो हो गया। इवन जो इंडिया का वो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने जाके अपनी डेवलपमेंट की बात की है, ट्रेड की बात की है, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ की बात की है, उसकी तारीफ़ की गई है। जबकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर था उसकी तारीफ़ ही नहीं की गई, उन्होंने कहा कि खामोश, मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं किया उस पर, और इंडिया का कुछ मतलब बड़ा सराहा। शायद वो शौक में हो। बिल्कुल शौक में थे कि जब वो एक बंदा आ रहा है अपने मुल्क से और आके हमें तारीफ़ कर मतलब अपनी डेवलपमेंट्स बता रहा है, और दूसरे पाकिस्तान से कोई आ रहा है तो वो आके हमें बता रहा है भी सैलाब आ गया, हम डूब गए, हम मर गए, हम ये और हम वो, तो वो कैसे करते हैं? बिल्कुल। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस चीज़ को लेकर? पाकिस्तान को ये कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जिस दिन दुरुस्त हो जाएगी उस दिन मैं लेके दे सकती हूँ कि अभी पाकिस्तान दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सैलाब आया हुआ है, मुल्क कहीं जा रहा है, टीम इंग्लैंड की पाकिस्तान में आई हुई है, वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारा मुल्क कभी कहीं धरने हो रहे हैं, कभी कहीं जुलूस निकल रहे हैं, कभी कुछ डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं एक ही टाइम पे। लेकिन इनको चाहिए कि पाकिस्तान की जो अभी ज़रूरत है ना, सबको मिल के मुत्तहिद हो के एक चीज़ को पीछे लगना चाहिए, ताकि पाकिस्तान कभी तरक्की भी तो करे, ना कि अभी जी जलसे वहाँ हो रहे हैं, सैलाब वहाँ आया हुआ है, जितने भी इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट भी काम नहीं करी। गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई सैलाब पर काम करे, जो रिसेंट इशू चल रहा है हमारा उस पर काम करें, लेकिन गवर्नमेंट अपने मफाद में लगी हुई है, जो अपना अपोजिशन है वो अपने मफाद में लगी हुई है, और जो इदारे हैं जिनको कोई सरोकार ही नहीं है मतलब उस चीज़ से, वो सिर्फ पाकिस्तान की खातिर उनकी मदद करने के लिए लगे हुए हैं, और वो भी डोनेशंस लेते हैं, मांग रहे हैं बच्चों से, मतलब दूसरे लोगों से कि हमें डोनेशन दे दें, लेकिन वो भी कि अपने मुल्क वाला कोई डोनेशन नहीं दे रहा, फॉरनर्स दे रहे हैं वो भी डोनेशन। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उबैदुर रहमान। उबैदुर रहमान, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो हर जगह पर पहले जो सा था चाइना छाया हुआ था, ठीक है, उसकी वो अपनी ही करेंसी में भी डील करते थे, उनकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चीपर थी, सस्ती थी, अवेलेबल थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अब क्या हुआ है कि इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड छाया हुआ है, वो अपनी करेंसी में ही डील कर रहा है और चीपर रेट पर चीज़ें अवेलेबल कर रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि डॉलर की जगह पर ऑलरेडी डॉलर बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है और इंडियन रुपी इस वक्त बहुत टॉप पर जा रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? यार सबसे पहले तो ये है कि अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि वो सऊदी अरब के साथ अब इन रियाल और इन इंडियन रुपीज़ जो अब अपनी ट्रेड शुरू करने लगे हैं, उनकी एग्रीमेंट मेरा ख्याल है हो गई भी अब तक। उसके अलावा आप देख लें वो रशिया के साथ जो ऑयल है वो रूबल में ख़रीद रहे हैं या फिर वो इंडियन रुपये के अंदर ख़रीद रहे हैं। पहले आपने चाइना की बात की है, चाइना तो अब बहुत पीछे रह गई, इंडिया बहुत आगे आ गया। वैसा पाकिस्तानी मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी खुद जब वीडियोस बना रहे होते हैं तो हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, जब हम टॉपिक सर्च कर रहे होते हैं
कि उतने टॉपिक चाइना के ऊपर नहीं मिल रहे होते जितने टॉपिक इंडिया के ऊपर आ रहे होते हैं, कि हर चीज़ के अंदर इंडिया की प्रोग्रेस जो है वो ऊपर जा रही है। हर चीज़ के अंदर जो है अगर हम कहीं पे देख रहे हैं कि कोई न्यू इन्वेंशन हुई है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, उसके अंदर जो है वो इंडिया सबसे ऊपर होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडियन रुपी खैर वो इंटरनेशनल करेंसी तो नहीं अभी बन सकती, लेकिन इंडियन रुपी जो है मुझे लग रहा है कि एशियन करेंसी ज़रूर बन सकेगी। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फरीहा। फरिया, मुझे ये बताएं कि पहले चाइना, हर एक चीज़ में हम लोग चाइना 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 की बातें करते रहते थे, ठीक है, क्योंकि उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा चीपर होती थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अवेलेबल होती थी। अब देखा जाए तो हिंदुस्तान इकोनॉमी के तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर उभरा है, वो अपने रुपये में ही ट्रेड करता है, डॉलर की प्राइस गिर चुकी है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या आने वाले दिनों में इंडिया ही की करेंसी इस्तेमाल होगी? मेरे ख्याल से इंडिया की ही होगी। वजह वजह ये है कि इंडिया सुपर पावर बनता जा रहा है, आगे आगे पहुंच जा रहा है, और हम बस इधर ही रह गए हैं, इधर ही देख रही हैं आप। ठीक हो गया। तो मतलब कि इंडिया देखा जाए तो चीपनेस के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से चाइना बहुत अप था, इवन कि इनफैक्ट अब भी वो up ही यार है। अभी भी चाइना अप है और ऐसा कोई मसला नहीं है, बट ये है कि जब से डॉलर की कीमत गिरी है ना, तब से ये ज़्यादा मसले बन रहे हैं। तो अगर इंडिया चल रहा है तो चलने तो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे कौन जियो। सही और भाई इंडिया अब सुपर पावर बन चुका है, तो भाई इंडिया जी तुम छा गए हो, छांदे रहो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद उमैर अली। सही, तो मेरे लिए मुझे ये बताएं कि पहले हर जगह पर चाइना की बातें होती थी, कि उनकी इकोनॉमी को लेकर उनकी बातें होती थी, उनके प्रोडक्ट्स को लेकर बातें होती थी, और उनकी करेंसी को लेकर बातें होती थी। लेकिन अब देखा जाए तो जो इंडिया है वो अपने ही रुपये में ट्रेड करता है, डॉलर की प्राइस गिर चुकी है। तो क्या आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया में अब इंडियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होने वाले हैं? डॉलर की प्राइस गिर चुकी है पाकिस्तान में। इंडियन रुपये में, मतलब कि इंडियन रुपये के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया जो है अपने रुपये में ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में भी गिरी है, 7-8 रुपए कल गिरी है। कहते हैं सागदार की वसी पे चलें, वो खैर अगर इंडिया में गिरी है तो अच्छी बात है। हर मुल्क में अपने स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हर मुल्क को तरक्की का हक है। जो भी करे पाकिस्तान को भी चाहिए तरक्की करे, पता नहीं ये कब करेगा। हमारी तो ख्वाहिशात ही हैं कि जैसे दूसरे ममालिक तरक्की करते हैं, पाकिस्तान भी तरक्की करे, और हम इसको देखें कि ये कितना के अजीम मुल्क है और 27 रमज़ान को बना है, और ये किन ममालिक से नीचे आ चुका है इस टाइम। बड़ी हैरानगी की बात है, इंडिया एक दिन बाद आज़ाद हुआ था और आज वो हमसे बहुत आगे चला गया। तो ये सोचने की बात है पाकिस्तानी हुक्मरान, लेकिन अब हुक्मरानों को कहने का कोई फ़ायदा नहीं, आवाम को सोचने की बात है कि वो कब फैसला करेगी और कब जागेगी नींद से। सही हो गया। तो देखा जाए तो हमारे रुपये की तो कोई वैल्यू है नहीं है, ठीक है, हमारी अपनी करेंसी की। तो उनकी रुपये की करेंसी इतनी ज़्यादा कैसे एवेल्यूएट हो गई है? कैसे एवेल्यूएट हो गया, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो ट्रेड अच्छी करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हमारी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पिछले दिनों बंद की गई थी, उसकी वजह से इतना डॉलर अब चला गया, तो हम लोगों को काफ़ी ट्रेड ना होने से काफ़ी डॉलर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये पिछले दिनों कोविड की वजह से हर ममालिक में महंगाई हुई थी, उस वजह से डॉलर ऊपर गया, अब फ्लड आ गया, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इस वजह से डैमेज हो जाती है। लेकिन हमारे जब तक हुक्मरान अच्छी पॉलिसीज़ बनाए ना, तो ये बिल्कुल हम कंट्रोल कर सकते हैं, डॉलर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये जो मामलात हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह के, ये सारे हम हैंडल कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी लग सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महबूब सुबहानी। महबूब सुबानी, मुझे ये बताएं कि पहले हर जगह पर चाइना का नाम इस्तेमाल होता था, चाइना की चीज़ें इस्तेमाल होती थी, लोग बहुत ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते थे, ठीक है, और वो भी अपनी करेंसी में ही ट्रेड करते थे। लेकिन अब जब देखा जाए तो इंडिया जो है वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है, अपने रुपये में ट्रेड कर रहा है, और क्या आने वाले दिनों में चाइना की जगह ले लेगा हिंदुस्तान? इन फ्यूचर ले भी सकता है, अगर वो अपनी स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं, अपनी जो उसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके ऊपर वर्क ज़्यादा करते हैं, अपनी जितनी भी उनकी मतलब उन्होंने नई चीज़ें इन्वेस्ट की हैं, अपनी आवाम को दिखाई हैं, जब पूरी वर्ल्ड को दिखाई हैं, अगर उसके ऊपर वो अच्छा वर्क करते हैं तो मे भी फ्यूचर में शायद वो चाइना को बीट भी कर सकें। क्योंकि जो भी चीज़ टॉप पे जाती है ना, मतलब अब एग्जांपल देता हूँ मैं, क्योंकि स्प्रिंटर हूँ 100 मीटर का रनिंग का एग्जांपल देता हूँ, एक रेस ट्रैक की, अगर एक 100 मीटर का रिकॉर्ड बनता है तो रिकॉर्ड बनता ही टूटने के लिए। अब जिस तरह चाइना ने मतलब काफ़ी चीज़ों में अपने आप का लोहा मनवाया है, तो अगर दूसरे जिस तरह इंडिया स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो में भी उसके उनके जो उन्होंने रिकॉर्ड किया, जो उन्होंने लोहा मनवाया किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोडक्ट में, उसको इन फ्यूचर बीट भी कर सकता है। सही हो गया। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि आपने कहा कि रिकॉर्ड्स बनाए ही जाते हैं ब्रेक करने के लिए। अब चाइना को ब्रेक किया है इंडिया ने, सही हो गया। तो क्या इंडिया ने जैसे चाइना को ब्रेक किया है, क्या ओवरऑल द कंट्री भी वो ब्रेक कर सकता है? मैं भी कर सकता है इन फ्यूचर, अगर वो स्ट्रगल करे, ज़्यादा एफर्ट करे, तो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। ये डिपेंड करता है सिर्फ उस कंट्री के ऊपर कि उस कंट्री को अपने आवाम के कितनी लगाव है, आवाम के लिए कितना करके अपने मुल्क को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, वो उनकी
डिपेंड करेगा उनकी जो भी है मैनेजमेंट जितनी भी है। अगर जितनी मैनेजमेंट अच्छी होगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। ओके, थैंक यू सो